गायत्री शक्तिपीठ मस्तिचक में गुरुवार को निकाली जाएगी शोभायात्रा। परसा नगर पंचायत परसा बाजार स्थित गायत्री शक्तिपीठ मस्तिचक द्वारा आयोजित शिष्य शिरोमणि संत महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में हाथी घोड़ा, ऊंट, डीजे, बैंड बाजा तथा आकर्षक झांकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस संबंध में निदेशक मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि शक्तिपीठ की संस्थापक पंडित रमेश चंद्र शुक्ला की 2 अगस्त 2021 को शरीर त्याग दिए थे। उनके पुण्यतिथि पर 9 दिवसीय शिष्य शिरोमणि संत महोत्सव का आयोजन किया गया है। 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाली समागम के लिए गुरुवार को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विराट शोभायात्रा, गायत्री महायज्ञ, साधना एवं जाप, श्रीमद्भागवत महापुराण कथा, महाकाल रुद्राभिषेक, संगीतमय श्री राम कथा, प्रज्ञा पुराण कथा, भगवत गीता पाठ, सुंदरकांड पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, नवग्रह शांति पाठ, महामृत्युंजय मंत्र जाप, सूक्ष्मीकरण संत महोत्सव सामूहिक साधना का आयोजन किया जाएगा। समागम में हरिद्वार, अयोध्या, कामाख्या, वाराणसी, अहमदाबाद, इस्कॉन वृंदावन धाम, शनि धाम दिल्ली, बागेश्वर धाम सरकार से साधु संत, महंत, आचार्य, प्रवचन वाचक भाग लेंगे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। समागम का जो ये हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है
इस गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक अपने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के बारे में तो जाने ही होंगे, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। उस अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का संस्थापक, इस गायत्री मंदिर के संस्थापक, हम सब के आराध्य, हम सबके गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के परम शिष्य पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा, जिनको आप सब लोग क्षेत्र में टुनटुन बाबा के नाम से जानते हैं, उनके महाप्रयाण दिवस के रूप में ये संत समागम जो है यहाँ मनाया जाता है। ये संत समागम की शुरुआत जो है वर्ष 2022 से हुई। 2 अगस्त 2021 को जो है पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी ने अपना स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में जो है प्रवेश कर गए, अपने आराध्य के चेतना में विलीन हो गए। तो जब उसका प्रथम वर्ष हुआ वर्ष 2022 में, उस वर्षगांठ को हम सब लोग जो है उनके महाप्रयाण दिवस को हम सब लोग शिष्य शिरोमणि संत महोत्सव के रूप में हम सब लोग प्रारंभ किए। उनके प्रेरणा से ही जो है ये जो है आयोजन प्रारंभ हुई। मुझे शुक्ला बाबा जी एक स्थानीय संत तो थे ही, गायत्री के महान साधक तो थे ही, उन्हें भारत के संस्कृति और भारत के संत महात्माओं से बहुत अधिक लगाव था। वे हमेशा जो है अलग अलग संतों का उद्बोधन, अलग अलग संतों से मार्गदर्शन लेते थे, मार्गदर्शन देते थे। इसलिए हम लोग के मन में एक प्रेरणा आई, जो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के वर्तमान जो संचालक है आदरणीय मृत्युंजय तिवारी भाई साहब, उनके मन में प्रेरणा आई कि क्यों ना उनके महाप्रयाण दिवस को हम सब लोग एक संत समागम के रूप में मनाएं, जिसकी शुरुआत जो है हम लोग वर्ष 2022 से किए, जिसमें भारत के सभी संप्रदाय के संतों को आमंत्रित किया जाता है। वे लोग आते हैं और 9 दिन तक यहाँ रह के अनुष्ठान करते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को यहाँ छोड़ते हैं। उनको तो लाभ मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इस स्थान को भी तप शक्ति मिलती है और वो तप इस क्षेत्र के पूरे आध्यात्मिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। अभी जो है कल की जो मतलब कार्यक्रम है, कल 25 जुलाई को विराट शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलेगी। 26 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक 9 दिन का जो है सभी प्रकार के अनुष्ठान जो है चलेंगे। इसमें आपका सभी प्रकार के जो पाठ होते हैं अपने सनातन धर्म में, भागवत गीता का पाठ, आपका रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवग्रह शांति का पाठ, इन सभी प्रकार के जो है पाठ चलेंगे। साथ ही साथ रुद्राभिषेक के लिए विशेष टीम जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से यहाँ आ रही है, उनके द्वारा इस सावन के पवित्र मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक चलेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक अयोध्या के सुप्रसिद्ध जो है भागवत कथाकार अतुल कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन भागवत कथा चलेगा। इस प्रकार से ये समागम है, संतों का समागम है, महाकुंभ है, जिसमें आप सब लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर आप सब लोग आएँ और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा जो ये जगह कौन कौन सी जगह चयनित किया गया है? वो जितने भी प्रकार के पाठ हैं, जो अनुष्ठान है, जो जप है, वो सब जो है गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में होगा। क्योंकि जो स्थान आप अभी देख रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ, भले देखने में आपको साधारण लग रहा हो, लेकिन ये स्थान 300 वर्ष पुरानी जो है तपी हुई स्थान है। यहाँ पे नागा सन्यासियों का ये मठ था, जो मठ जो है शुक्ला बाबा जी ने जो है इसको बाद में गायत्री के तीर्थ के रूप में इसको उभारे। तो अपने पूर्व गुरु जो नागा बाबा हरिहर दास जी थे, उन्हीं से प्रेरणा पाकर इसको गायत्री शक्तिपीठ के रूप में इसको स्थापित किए। तो नागा बाबा से पहले भी अनेक जो है नागा साधु यहाँ रहे हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो ज्ञात है, जो देखते आए हैं कि 300 वर्ष पहले से ये यहाँ पे नागा साधु रहते थे। इस स्थान में जो है उनकी तप शक्ति लगी हुई है, इसलिए जितने धार्मिक अनुष्ठान है वो सब यहाँ चलेंगे। साथ ही साथ जो भागवत कथा है, जो 251 कुंडी अपना यज्ञ हुआ था, उस स्थान पे भागवत कथा चलेगा। रुद्राभिषेक प्रतिदिन गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में भी होगा, और अपना जो नया सूर्य गायत्री मंदिर बना है वहाँ भी होगा। आप सबसे निवेदन होगा कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सब जगह आपके लिए मार्ग खुला हुआ है, कहीं कोई रोक नहीं है कि ये आप नहीं कर सकते। सामूहिक रुद्राभिषेक है, जिनको इच्छा है आप लोग आइए, रुद्राभिषेक में भाग लीजिए। रुद्राभिषेक करने का आपको इस सावन के पवित्र मास में अवसर मिलेगा। सभी प्रकार के पाठ का जो है आप सब लोग दर्शन करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, भागवत कथा का अमृतपान आप लोग कर सकते हैं। 3 अगस्त को जो है महाभंडारा का आयोजन रखा गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों के लिए जो है महाप्रसाद रहेगा। आप सब लोग इसमें भाग लेकर जो है आप सब लोग पुण्य के भागी बने। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मेरा परिचय बस हम एक शुक्ला बाबा जी के दास हैं, सेवक हैं। वर्तमान में हम गायत्री शक्तिपीठ में यहाँ सेवा दे रहे हैं, और शुक्ला बाबा से ही हम जुड़े हुए, उन्हीं की प्रेरणा से जो है हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े, और आज शुक्ला बाबा के धाम में हम अपना सेवा देते हैं, और यहाँ इस गायत्री शक्तिपीठ में जो है हम रहते हैं। धन्यवाद।